स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी शाम का 3 बज रहा है, 3 बजे हम सत्संग करने बैठे हैं। तो मैं सत्संग कर लिए हैं, तो अब हम पाठ कर रहे हैं। पाठ में हम लोग को सुनाएंगे। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे। तो मेरे ब्लॉग में बने हैं, सब्सक्राइब लाइक करो। तो मैं पाठ करने जा रही हूँ रामचरितमानस शासक के। रामचरितमानस शासक प्रथम सोपान बाली कांड। बंधु गुरुपद कंद कृपा सिंधु नगर रूप हरि महामोतम कुंजास वचन रवि करण। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर देवता वचन महामोह रूप अनेका राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। ऐसा गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा गुरु महाराज के गुरु का नाम तुलसी चरित्र में रामदास लिखा है। गोस्वामी जी के शिष्य महाअनुभाव महात्मा रघुवर दास जी ने तुलसी चरित्र नामी एक ग्रंथ गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के वर्णन में लिखा है। इस ग्रंथ का विशेष वर्णन रामचरितमानस की उस प्रति के आदि में किया गया है, जो काशी नागरी प्रतिदिन सभा के 5 सभासदों द्वारा संगृहीत एवं तथा उक्त सभा के सभापति द्वारा टीकाकृत और इंडियन प्रेस याग में प्रकाशित हुआ है। तो पाली बंधु गुरुपद पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रस को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम की उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। ओनी मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुचि परिवारू। यह रस अमृत मिश्रण जरी का चूरन सुंदर चूरन है और सब भव रोग परिवार जन्म मरणादि को नाश करने वाली है। सुप्रीति संभूतन बिलम विभूति मंजुलि मंगल मोद प्रसूति। यह रजपुनवान शिव शरीर पर लगी हुई शुद्ध भस्म के तुल्य है, जो सुंदर है और शुभ तथा आनंद को उत्पन्न करने वाली है। जनम मम मंजुलि मंकुरी मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। यह रज भर के सुंदर मन रूपी दर्पण की मैल को हरने वाली है और तिलक करने से यह गुण समूह को वश में कर देती है। श्री गुरु पदन कमनि गण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के चरण में मणियों की ज्योति है, जिसको स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। सुमिरन सूरत लगाई कर मुख से कछु न बोल। बाहर पट गई कर अंतर का पट खोल। यह दृष्टि योग साधक अत्यंत समझ आंखों खोलकर वाप बंद करके दीप और पुतलियों को जोर से उठाए रखकर धुएं के बीच में वह नाक की नीचे वाली नोक पर एक टक लगाने में व बाहर में किसी एक निशान पर देखने में जो कष्ट और रोग होते हैं, वे इस साधक में नहीं होते हैं। रामचरितमानस शासक के पाठ हो गया है। हम साधक से
गुरु महाराज जी का वाणी सुना रही हूँ। गुरु महाराज जी का चंडाल चंडाल तो मैं ही था। पूर्व समय में बनारसी में ब्रह्मवर्त नामक के राजा करते थे। उसके पुरोहित कुल साहित्य लोक से नष्ट हो गए। केवल एक लड़का वहां से भागकर बच गया। वो लड़का भागकर दक्षशिला चला गया। वहां पर बहुत सी विद्याएं सीखकर घूमता घुमाता एक नगर में पहुंचा। वहां पर एक चंडाल रहता था। वह चंडाल एक बंदी लेकर जंगल जाता था और एक आम के वृक्ष के पास जाकर उस आम वृक्ष पर पानी का छिटा देता था। पानी का छिटा देने से उस आम वृक्ष में कोमल कोमल पत्ते फिर और समय में ही उसमें फल भी लग जाता था, पक जाता था। वह चंडाल उस फल को तोड़कर खाता और बंदी में लेकर बाजार में बेचता भी था। इससे उसको धन की प्राप्ति होती थी। एक दिन उस ब्रह्म कुमार ने उस चंडाल को ऐसे करते देखा और समझ गया कि यह चंडाल आवश्यक ही मंत्र बल से और समय ही फल उत्पन्न करता है। वह मंत्र हमको भी सीखना चाहिए। वह अवसर पाकर उस चंडाल के घर गया और उसकी पत्नी से पूछा कि आचार्य जी कहाँ पर है। उनकी पत्नी ने कहा कि वे जंगल गए हैं। यह सुनकर ब्रह्म कुमार उनकी प्रतीक्षा में उनके घर पर रहा। जब वह चंडाल घर आया तब उन्होंने प्रणाम किया, उनकी बहुत सेवा करने लगा। उनकी पत्नी की भी सेवा करने लगा। एक दिन चंडाल ने अपनी पत्नी से कहा कि वह व्यक्ति मंत्र सीखने के लिए इतनी सेवा क्या करता है। वह औसत व्यक्ति है। मंत्र बता देने पर भी उनके पास मंत्र नहीं रहेगा। वह ब्रह्म कुमार चंडाल और उनकी पत्नी की सेवा में लगा रहता था। एक दिन चंडाल की पत्नी उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बोली कि वह बहुत सेवा करता है, चाहे मंत्र रहे अथवा नहीं रहे, उनको मंत्र अवश्य बता दीजिए। पत्नी के कहने पर चंडाल ने उस ब्रह्म कुमार को मंत्र बता दिया और कह दिया कि अगर कोई पूछे कि यह मंत्र तुमने कहाँ सीखा तो मेरा नाम बता देना, छिपाना नहीं। ब्रह्म कुमार इस बात को स्वीकार भी कर लिया। अब वह ब्रह्म कुमार मंत्र के बल से उस समय में फल उत्पन्न कर बाजार में बिकने लगा, जिससे वह बहुत धनवान हो गया। एक दिन उस ब्रह्म कुमार के यहाँ बहुत आम खरीदकर राज दरबार में लाया गया। उस समय में आम खाकर राजा ने आम बेचने वाले को बुलवाया और सभी बातों को जानकारी प्राप्त की। राजा ने पूछा कि यह मत तुमने कहाँ सीखा। ब्रह्म कुमार ने चंडाल का नाम बताकर उस समय के किसी महाआचार्य का नाम बता दिया। यह झूठ बोलने के कारण उनकी मंत्र शक्ति गायब हो गई। वह ब्रह्म कुमार बहुत दुखित हो चंडाल के पास आया और उससे सभी बातें कह सुनाई। चंडाल ने उसे धिक्कारा कि तूने झूठ बोल क्यों अपना अनिष्ट किया। अंत में वह ब्रह्म कुमार बहुत दुख के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। इतना कर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि भिक्षुओं, उस समय ब्रह्म कुमार था, राजा आनंद था और चंडाल तो मैं ही था। इस कथा में दर्शाया गया है कि जीवन का पुनर्जन्म होता है और मंत्र बताने वाले आचार्य से झूठ नहीं बोलना चाहिए।
कपट नहीं करना चाहिए, इससे आई हुई शक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो आप लोग को मैं सत्संग यहाँ पे सुनाया, अब मैं आरती लगा रही हूँ, तब मैं मेरे ब्लॉग में दूँगी। श्री सत्य महाराज आरती संग सतगुरु की कांसित पुनि आवनिधराई दीपक चास प्रकाश करी गगन थार रवि सखी धन फूल मूलक फूल कर सधर चतन अवतारे मुकटहन कोमलैया लगुली पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब झलक भाम मननीन मंजीरा मोर मधुर धुनि सुनी सर्व सुगंध उदित गंध आकाशा नकर कमल धुनि ज्ञानजोत जरत घटमाहि देखत दृष्टि दोष सब छी कदर धार यमृत बलि आवे सतमत द्वार यमृत पी हो सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी घूमती अमृत शरीर रोट भाव छवि तेज जाली फल पावल लगी छिन सूरत यदर पर राखी गुरु पर सागर रस करत करत धामा तुलसी आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि करसन मुक्ति जय चंके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम जगमग जगमग रूप बलमंदन रखी रखी ज्योति कबीर शब्द सुरत अभ्यास सरल करि 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 साधक बदलई ऐसी जुगति त्यागर त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल भवखंडन आरती निरमल करने अमृत आरती तन मंदिर में की जय जो भी मेरे ब्लॉग में बने हैं वो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो फिर हम नेक्स्ट दिन फिर हम आपको पाठ करके और ऐसे ही से प्रवचन सुनाएंगे। आप मेरे ब्लॉग में बने रहे।